हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे डिकोड वेज प्रोग्राम के बारे में। तो एग्जांपल इसका ये है कि यू हैव इंटरसेप्टेड अ सीक्रेट मैसेज एनकोडेड एज अ स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स। मतलब कि हमारे पास एक सीक्रेट मैसेज है जो कि एनकोड किया गया है यूजिंग अ स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स। मतलब स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स हमें गिवन है। द मैसेज इज डिकोडेड बाय द फॉलोइंग मैपिंग। अब मैसेज को अगर डिकोड करना है तो हमें ये वाली मैपिंग यूज करनी होगी। मैपिंग क्या है? जैसे 1 है तो 1 के रिस्पेक्ट में ए होगा, 2 के रिस्पेक्ट में बी होगा, 3 के रिस्पेक्ट में सी होगा, डी 4 के रिस्पेक्ट में डी होगा और 5 के रिस्पेक्ट में ई होगा। सो ऑन अप टिल 25 के रिस्पेक्ट में वाई होगा, 26 के रिस्पेक्ट में जेड होगा। हाउएवर while decoding the message you realize that there are different ways which you can decode the same message because some codes are obtained are contained in another codes। मतलब जैसे 2 and 5 हुआ और 25 हुआ, तो हम यहाँ पे ये डिस्टिंक्टिवली नहीं कह सकते हैं कि ये कौन सा होना चाहिए। तो इसीलिए सारी पॉसिबिलिटीज हमें लेनी पड़ेंगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल 11106, सो दिस कैन बी डिकोडेड एज AAJF with the grouping as 1110 6, KJF with the grouping as 1110 6। grouping 11106 is invalid because 06 is not a valid code, only 6 is valid. There may be many strings that are possible, that are also impossible to decode. Now given a string s containing only digits, return the number of ways in which we can decode it. If the entire string cannot be decoded in any valid way, return 0. The test cases are generated so that the answers fit in the 32-bit integer format. तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने क्लास सोल्यूशन लिया, पब्लिक int नंबर ऑफ डिकोडिंग स्ट्रिंग s, फिर उसके बाद इंटीजर स्क्वायर ब्रैकेट मेमो इक्वल्स टू न्यू इंटीजर एस डॉट लेंथ, फिर है अरेज डॉट फिल मेमो कॉमा -1, रिटर्न करेंगे टॉप डाउन कोड एस कॉमा 0 कॉमा मेमो। इसके बाद है प्राइवेट आईएनटी टॉप डाउन कोड हम देख रहे हैं स्ट्रिंग एस आईएनटी इंडेक्स आईएनटी स्क्वायर ब्रैकेट मेमो। इफ इंडेक्स डॉट डबल इक्वल्स टू एस डॉट लेंथ तो हम रिटर्न कर देंगे 1। ये इफ ये बेस केस है जिसमें इंडेक्स हमारा एंड ऑफ द स्ट्रिंग को रीच कर गया है। इसके बाद आता है मेमोराइजेशन टेबल। अगर मेमोराइजेशन टेबल एट इंडेक्स नॉट इक्वल टू -1 है तो हम रिटर्न कर देंगे मेमोराइजेशन एट इंडेक्स को। इसके बाद हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ देयर इज अ लीडिंग जीरो। तो अगर एस डॉट कैरेक्टर एट इंडेक्स इक्वल्स टू 0 देन रिटर्न 0 बिकॉज दिस कोड डिकोडिंग इज इनवैलिड। इसके बाद हम क्या करेंगे, टॉप डाउन कोड को रिकर्स करेंगे एस कॉमा इंडेक्स प्लस 1 कॉमा मेमो से। उसके बाद हम डिकोड कर देंगे दो स्ट्रिंग्स को अगर पॉसिबल होगा तो, जिसमें इंडेक्स प्लस 1 इज लेस देन एस डॉट लेंथ एंड इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी एस डॉट सबस्ट्रिंग इंडेक्स कॉमा इंडेक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 26। तो वेस प्लस इक्वल्स टू टॉप डाउन डिकोड एस कॉमा इंडेक्स प्लस 2 कॉमा मेमो। इसके बाद मेमो एट इंडेक्स इक्वल्स टू वेस, ये मेमोआइज करेंगे हम, फिर रिटर्न कर देंगे नंबर ऑफ वेस को। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं इंटरलीविंग स्ट्रिंग कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो गिवन द स्ट्रिंग्स s1 s2 एंड s3 वी नीड टू फाइंड वेदर s3 इज फॉर्म्ड बाय एन इंटरलीविंग ऑफ s1 एंड s2। मतलब कि हमारे पास तीन स्ट्रिंग्स अगर गिवन है s1 s2 s3, तो हमें ये पता करना है कि s1 का या s2 का किसी भी इंटरलीविंग यूज करके हम s3 बना पा रहे हैं या नहीं। तो एन इंटरलीविंग ऑफ टू स्ट्रिंग्स s एंड t is a configuration where s and t are divided into n and m substrings respectively, such that s equals to s1 plus s2 plus up till sn, t equals to t1 plus t2 plus up till tm, and n minus m is less than equal to 1। The interleaving is s1 t1 s2 t2 s3 t3 और t1 s1 t2 s2 t3 s3। एंड ऐसे आएगा हमारा a प्लस बी इज द कॉन्कैटिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग्स a एंड b। इसके बाद फ्रेंड्स देख लेते हैं, तो क्लास सोल्यूशन है यहाँ पे प्राइवेट बुलियन स्क्वायर ब्रैकेट इनवैलिड हम लिए हैं। इसके बाद प्राइवेट कैरेक्टर c1 हो जाएगा, फिर प्राइवेट कैरेक्टर c2 हो जाएगा, फिर प्राइवेट कैरेक्टर c3 हो जाएगा। अब अगर हम देखें तो पब्लिक बुलियन इज इंटरलीव, ये पता करना है हमें कि इंटरलीविंग है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, c1 इक्वल्स टू s1 डॉट टू कैरेक्टर एरे, c2 इक्वल्स टू s2 डॉट टू कैरेक्टर एरे, c3 इक्वल्स टू s3 डॉट टू कैरेक्टर एरे। तीनों को हमने कैरेक्टर एरे में तब्दील कर दिया।
इसके बाद हम क्या करेंगे, इंट m s डॉट लेंथ एंड n इज इक्वल टू s2 डॉट लेंथ। तो s1 डॉट लेंथ और s2 डॉट लेंथ हमें पता चल गया। अगर m प्लस n की वैल्यू जो भी है वो s3 की लेंथ के बराबर नहीं होती है, मतलब s3 की लेंथ या तो छोटी होती है या तो बड़ी होती है, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। इनवैलिड इक्वल्स टू न्यू बूलियन m प्लस वन n प्लस वन रिटर्न DFS 0,0,0। अब बूलियन DFS जब हम करेंगे तो उसमें आएगा हमारा इंट आई, इंट जे, इंट के। अगर इनवैलिड आई जे है तो उसको हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अगर के की वैल्यू C3 डॉट लेंथ के बराबर है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। अब वैलिड हम चेक करेंगे तो इफ आई इज लेस देन C1 डॉट लेंथ and C1 at I double equals to C3 at K and DFS I plus 1 J K plus 1 or J less than C2 dot length and C2 at J is double equals to C3 dot at K and DFS at I J plus 1 K plus 1। इसके बाद if it is not valid तो invalid of I J equals to true कर देंगे और return कर देंगे valid। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स हम देख लेते हैं इंटरलीविंग स्ट्रिंग क्या होता है। तो अगर हमें 3 स्ट्रिंग दी हुई है तो हमें ये पता करना है कि जो तीसरी स्ट्रिंग है वो पहले दोनों का इंटरलीविंग है क्या। इंटरलीविंग का ये मतलब होता है कि अगर हम s को डिवाइड करें s1 s2 अप टिल sn तक और t को डिवाइड करें t1 t2 अप टिल tm तक, तो अगर इसका इंटरलीविंग देखना हुआ हमें तो s1 प्लस t1 प्लस s2 प्लस t2 प्लस s3 प्लस t3 एंड सो ऑन, और इधर भी t1 प्लस s1 प्लस t2 प्लस s2 प्लस t3 प्लस s3 एंड सो ऑन। a प्लस b इज द कॉन्कैटिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग्स। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्लास सोल्यूशन लिखेंगे हम, जिसमें एक बूलियन 2 डायमेंशनल एरे करेंगे इनवैलिड का। फिर प्राइवेट कैरेक्टर, एक कैरेक्टर एरे C1 बनेगा, एक C2 बनेगा, तीसरा C3 बनेगा। तीनों को हमने 2 कैरेक्टर एरे में तोड़ दिया। इसके बाद हम चेक करेंगे कि जो m की वैल्यू है, मतलब जो लेंथ ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग है और लेंथ ऑफ सेकेंड स्ट्रिंग है, दोनों का ऐड करने पे थर्ड वाले स्ट्रिंग के लेंथ के बराबर आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। इसके बाद क्या करेंगे, इनवैलिड बुलियन जो है उसको असाइन करेंगे, फिर रिटर्न कर देंगे DFS 0,0,0। अब DFS में 3 वैल्यूज हैं I, J और K। इसमें हम देखेंगे इफ इनवैलिड एट I, J तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अगर K की वैल्यू C3 डॉट लेंथ के बराबर होती है तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। अगर बुलियन वैलिड होता है तो हम क्या करेंगे, I लेस देन C1 डॉट लेंथ एंड C1 एट I डबल इक्वल्स टू C3 एट K एंड DFS I प्लस 1 J K प्लस 1, और J लेस देन C2 डॉट लेंथ एंड C2 एट J डबल इक्वल्स टू C3 एट K एंड DFS ऑफ I J प्लस 1 K प्लस 1। अगर नॉट ऑफ वैलिड है हमारा इनवैलिड, तो इनवैलिड आई जे इक्वल्स टू ट्रू हो जाएगा। अगर फिर क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे वैलिड को। तो ये था फ्रेंड्स हमारा इंटरलीविंग ऑफ टू स्ट्रिंग्स। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इन केस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स ऑल एंड बाय।